वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पेगासस। पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आपने काफ़ी रिसेंट में बहुत ज़्यादा सुना होगा। स्पाईवेयर बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, एंटीवायरस का डॉट है, ऐसा कुछ कुछ कई चीज़ें आपको न्यूज़ में आ रही हैं। जैसा कि हमारे थंबनेल में दिख रहा है कि एक फ़ोन से रिलेटेड कुछ चीज़ है और पास में एक घोड़ा बना हुआ है उड़ता हुआ, और उसके पास में कुछ फाइलें जो दूसरे के फ़ोन से ली जा रही हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं आज, और उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपना नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, हमेशा मैं आपके सामने कुछ ना कुछ लेक्चर्स, न्यू लेक्चर्स लेकर आता रहता हूँ। और जो करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोस आते हैं, 1 मिनट्स के होते हैं, काफ़ी शॉर्ट होते हैं, तो उसे आप मिनिममली समझ सकते हैं। करंट में जो भी टॉपिक चल रहा होता है और या फिर जो न्यूज़ में है रिसेंटली, उनके बारे में शॉर्ट वीडियोस आती हैं, तो आप यहाँ से अवेयर कर सकते हैं। सेकंड है लेक्चर डिस्कशन। लेक्चर डिस्कशन जिस तरह से ये लेक्चर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, उससे भी हम लेक्चर डिस्कशन काफ़ी कुछ, जैसे टाइम मिलता है मुझे, मैं एक लेक्चर या अपने हिसाब से जो भी लेक्चर्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ अगर इसका पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशंस आपको कुछ भी लेनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हियर इज़ लिंक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। फेसबुक पेज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा यूज़र नेम है, और इंस्टा पर भी यही यूज़र नेम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं स्टडी वाइब्स एजुकेशन के नाम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। उससे पहले एक फ़ोटो दिखाई गई है कि कुछ चीज़ें किसी की फ़ोन से ले रहा है। फ़ोन बहुत ही ऐसी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में, कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। एक्चुअली फ़ोन इतना हो चुका है हमारे पास में रहने का, इतना आदी हो चुका है कि हम कहीं भी जाएँ तो हमारा फ़ोन हमसे अलग नहीं रहता है। इसी चीज़ को, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, सूचना का प्रसार भी बढ़ा है, सूचना के आदान-प्रदान का तरीका भी बढ़ा है। उस तरीके के दरमियान लोगों की इन्फॉर्मेशन को लेना, इस उनसे उनके डाटा को लेना, इस तरह की डेटा चोरी का भी कुछ कंसल्ट आते हैं, समय-समय पर सामने आते हैं। सिक्योरिटी थर्ड बोल सकते हैं या फिर सिक्योरिटी कंसल्ट बोल सकते हैं। जैसे चाइना का हुआ था तो काफ़ी ऐप्स जो थे फ़ोन के वो बैन करने पड़े थे, जिसमें सबसे बड़ा था पबजी। वो भी एक बड़ा इशू था, उसको भी डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पेगासस स्पाईवेयर। अब आपको थोड़ा-सा इन टर्म्स के ऊपर देखना होगा कि वेयर क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा-सा आनी चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद में हम इस लेक्चर को डिस्कस को कर लेंगे। काफ़ी ईज़ी है, कुछ हार्ड नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेटेस्ट में ये इसलिए है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है, वहाँ पर इस चीज़ का काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी लेक्चर, ये लेक्चर उसके लिए भी है कि आप अपना अगर हैंड राइट नोट्स लिखते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं तो उस समय समझने के लिए सारी सब चीज़ें बहुत ही ईजी वे में दिखाइए। देखिए वायरस अलग चीज़ होती है। कंप्यूटर के टर्म में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब होता है ऐसा निगरानी करने वाला व्यक्ति जो दिखे ना आपको। वेयर मतलब पहना हुआ, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे यूज़फुल के लिए होते हैं। फर्मवेयर होते हैं, मालवेयर होते हैं, मेलवेयर वो होते हैं जो हमारे फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, उससे वायरस आ जाता है। हमारा फ़ोन और ये सब काम करना बंद कर देता है। पर स्पाईवेयर के केस में ऐसा नहीं है। स्पाईवेयर ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में आ चुका है और उसके बाद में आपका फ़ोन तो वर्क कर रहा है टाइम टू टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर वो सारा डाटा जो है सिंक करके अदर पार्टी को दे रहा है। तो स्पाईवेयर का नाम ये आया है। तो हाल ही में व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा, व्हाट्सएप के ज़रिए भी इज़राइल की एक कंपनी है, इज़राइल की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इज़राइल की गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो था वो क्या करता था, अज्ञात इकाइयों की, अज्ञात व्यक्तियों की क्या कर सकता था, जासूसी कर सकता था। भारत के, मतलब ये ज़्यादा लेटेस्ट में क्यों आई, क्योंकि भारत के कुछ पत्रकार और मानवाधिकार के कार्यकर्ता, जैसे हमारे जजेस, हमारे मिनिस्टर्स, ऐसों की निगरानी की गई है, जासूसी की गई है, तो उसकी शिकायत सामने आई। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ने इस बात को माना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली कंपनी एनएसओ कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के
संघीय न्याय में मुकदमा दायर किया गया था। मतलब 2017 या 18 की 8 की या 17 की बात है, मुझे क्लियर नहीं है, पर वहाँ पर भी ऐसी एक डिस्कशन आई थी कि व्हाट्सएप ने ऐसा खुलकर सामना किया था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो एप्लीकेशन है, उसके ऊपर स्पाई की जा रही, किसी भी व्यक्ति की स्पाई की जा सकती है। तो एनएसओ ग्रुप ने उस समय मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनएसओ ग्रुप ने कहा कि ये केवल सेवाएं सरकारी कंपनी और एजेंसियों को ही बेची जाती है। मतलब ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि आप 500 रुपये इन्वेस्ट करके इसको खरीद लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कई मिलियन डॉलर्स का होता है, जो एक राष्ट्रीय कंपनी या फिर एक राष्ट्र की एजेंसी खरीदती है। सरकार ही इसे खरीद सकती है, लाइसेंस मिलता है, और उसके अंदर भी एक नंबर ऑफ पीरियड होता है कि आप इतने ही लोगों को स्पाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सारा डिस्कशन हुआ है। पाकिस्तान में भी हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि भारत ने उनके पीएम की स्पाइन की है। मैं इन सब चीज़ों को अभी इस लेक्चर में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि सुनने में जो चीज़ें आ रही है न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पेगासस जो है, पेगासस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ही कह सकते हैं, प्रशिक्षित भी कह सकते हैं, प्रशिक्षित भी कह सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये वर्क कैसे करता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जैसे यहाँ पर iOS या एंड्रॉयड, तो उसके उपकरण के अंदर वो चला जाता है और उसको हैक कर लेता है। ये हैकिंग के भी दो, पहले एक प्रोसेस था, अब एक और नया प्रोसेस आ गया है। तो इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो पेगासस के बारे में क्या क्या बातें आ रही है। पेगासस एक तरह का सॉफ्टवेयर है, निजी में एनएसओ कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ये कंप्यूटर में भी आ सकता है, और ये सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर को भी हैक कर सकता है, गोपनीयता मतलब सिक्योरिटी को हैक कर सकता है, और व्यक्तिगत सिक्योरिटी को भी हैक कर सकता है। मोबाइल की हुई तो उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ खास लिंक भेजता है। पहले जो प्रोसेस होता था क्लिक, वन क्लिक, अब होता है जीरो क्लिक। दो तरह के यहाँ पर हो गया है, वन क्लिक, वन क्लिक, वन क्लिक, और सेकंड में आया है जीरो क्लिक। वन क्लिक क्या होता है कि वन क्लिक में कोई लिंक भेजा जाता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आगे जाके कुछ नहीं खुलता है, वापस रीलोड का ऑप्शन आ जाता है, या फिर सर्वर डाउन ऐसा कुछ बोल के, और वो क्या करता है, वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। आपने क्लिक किया, लिंक पे गए, वो इंस्टॉल हो गया। वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर की जा रही है तीसरी पार्टी को। यहाँ से आपका डेटा श्रिंक हो रहा है, फोटोज़, गैलरीज, आपने कितनी बात की, किससे बात की, कितनी कॉल डिटेल्स हुई, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचती हैं। अभी जो नया सॉफ्टवेयर आया है, नया संस्करण आया है, वो आवश्यक नहीं है कि आपको मिस्ड कॉल ही दे, मिस्ड कॉल दे सकता है। मिस्ड कॉल के द्वारा इस तरह का है कि मिस्ड कॉल आएगा, और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, आप फ़ोन नहीं भी उठा रहे हैं तो वो आपका वायरस उससे कनेक्ट कर लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है कि यह पासवर्ड द्वारा रक्षित, मतलब सेव किया जाता है, उपकरणों की निशान बना सकता है। मोबाइल का रोम रोम में भी ये इसका डाटा नहीं भेज सकता। मतलब काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये कम्युनिकेशन के ऐप्स जो हैं, संकेत ऐप, जो भी आप काम में लेते हो संदेश भेजने के लिए, उन सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम भेज सकता है। मतलब वो सब भी हैक सूची को भेज सकता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, आपने व्हाट्सएप पे क्या भेजा, आपने क्या कम्युनिकेशन की, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है कुल मेमोरी में 5% से भी कम प्रयोग करता है। मतलब आपकी अगर उपकरण की कुल मेमोरी है, उससे 5% भी कम काम में लेगा। प्रयोग में इसे होने पर आभास भी नहीं होता। मतलब अगर आपके फ़ोन में अगर ये इंस्टॉल्ड है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी फील नहीं होगा कि आपके फ़ोन में ये चीज़ है या नहीं है। बैटरी हो गई, बैकअप, रैम हुआ, ये सारी चीज़ें। अब ये किन किन पे करता है, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड, iOS, आईफोन जो होते हैं, और इसके सिमिलर जो भी होते हैं, उन सभी उपकरणों पर ये काम करता है। तो पहली रिपोर्ट जो थी, वो मैं अभी बहुत बोल ही रहा था आपको, पहली रिपोर्ट जो थी 2016 के अंदर आई थी। यूए संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता थे, उनके आईफोन 6 पर एक ऐसा मैसेज लिंक के निशान भेजा गया था, मतलब देखा गया था। तो वहाँ से ये चीज़ सामने आई कि ऐसा भी कोई सॉफ्टवेयर है। तो स्पाइन सॉफ्टवेयर जो है, ये क्या है, एक मालवेयर है, एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है। वही वायरस की तरह है, स्पाईवेयर है, मालवेयर है, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आके आपकी गोपनीयता को चुरा लेता है। आपको अकाउंट नंबर हुआ, बैंक डिटेल हुई, सोशल मीडिया पर जो भी टेक्स्ट मैसेजिंग गतिविधियाँ, उस पर सब पर नज़र रखता है कि आपने किससे बात की, क्या की। वहाँ से सारा डाटा चोरी करके ऑपरेटर को दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, ऑपरेटर को दे देता है। ये सारी जानकारी जो है, ज़्यादातर नवीन डिवाइसेस मॉडल जो होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनके साथ जुड़ा होता है। अब मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ये सर्व वर्क कैसे करता है। सोचिए, आपने एक फ़ोन खरीदा, उसके अंदर थोड़ा सा बनाते समय, फ़ोन की कोडिंग करते समय, एक ऐसी खिड़की खुली रह जाती है, या फिर
ये लोग क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि उसकी कोई भी खिड़की खुली होती है तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ देता है। कहने का मतलब ये हुआ, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देता है। वो सिक्योरिटी ब्रेक करने के बाद आप जो चाहें उस फ़ोन में कर सकते हैं, आप जो चाहें उस फ़ोन के साथ कर सकते हैं। तो स्पाईवेयर कई प्रकार के होते हैं। एडवेयर, कुकिंग कुकी कुकी ट्रैकर, सिस्टम मॉनिटर और ट्रोजन, ये 4 तरह के आपको यहाँ पर स्पाईवेयर बताए हैं। यह जो है एंडवेयर, एंडवेयर जो एक तरह का क्या है, स्पाईवेयर है। ये क्या है, मुख्यतः विज्ञापनदाताओं के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। मतलब आपको फ़ोन के ऊपर पॉपअप बताता है, कभी-कभी आता है, वो सब चीज़ें यहाँ से आती है स्पाईवेयर। ठीक है। कुकिंग ट्रैकर, जिसके ज़रिए किसी भी व्यक्ति के इंटरनेट गतिविधि के बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। वो इंटरनेट पे क्या ब्राउज़ कर रहा है, सर्च हिस्ट्री में क्या आ रहा है, उसने क्या डाउनलोड किया, क्या अपलोड किया, क्या डिलीट किया, वो सारी चीज़ें कुकी ट्रैकर में आ जाती है। सिस्टम मॉनिटर, इसका उपयोग डिवाइस की गतिविधियों पर नज़र रखता है कि भाई इसने कितना डाटा रिकॉर्ड करता है, मतलब क्या क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें की है, वो सारी मॉनिटरिंग करता है एक तरह से। ट्रोजन, ये वास्तविक तरह का एप्लीकेशन है, दस्तावेज या सॉफ्टवेयर के रूप में चित्रित किया जाता है, मतलब फ़ोटो या उन सभी के रूप में ये किया जाता है। व्हाट्सएप के अनुसार ये कहा जाता है कि हमारी मैसेज जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहते हैं, मतलब उन्हें कोई भी नहीं पढ़ सकता। इनफैक्ट उनका कहना है कि ये हम भी नहीं पढ़ सकते, व्हाट्सएप भी इसे नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप की अगर कंपनी है, 01 जैसे बारकोड रिंग्स होते हैं, 01 01 001 ऐसे इस तरह से इनक्रिप्टेड रहता है, तो इसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो इसके बीच में कोई भी इंसान इसको नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप ऐसा कहता है, पर कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है ना। इंटरनेट के इस युग के अंदर अगर हम देखें तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हम सब सिक्योर हैं। कोई भी कोड हुआ, कोई भी कोडिंग के द्वारा ये आम आदमी, इसको मुश्किल होता है आम आदमी को ये सब चीज़ें करनी, पर किसी ने कोडिंग सीख रखी है तो वो सब इन चीज़ों के बारे में कर सकता है। तो अब पेगासस के बारे में अभी इतनी चर्चा हुई है, तो ये कोई अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने एक रिपोर्ट एक्सप्लेन की थी। वहाँ पर ये बताया गया था कि स्पाईवेयर नाम की, सॉरी, इसराइल की जो एनएसओ ग्रुप है उसके द्वारा ऐसा कुछ किया गया है और इतने लोगों की स्पाइंग की गई है। उसने नाम भी दिए हैं, कुछ कुछ के बताए भी हैं, इतने लोग हैं। तो उस मुद्दे के बाद में यहाँ पर इतना कुछ क्रिएट हुआ है कि लोगों ने इसके बारे में पढ़ना, डिस्कशन करना चालू किया है। ठीक है। स्पाईवेयर से बचने के अगर तरीके अगर हम सोचें तो क्या हो सकता है। स्पाईवेयर को बचने के तरीके तो देखिए, बच तो कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं इसका पूरा अगर प्रोसेस आपको समझाऊं तो सोच लीजिए आप भारत की किसी कंपनी के हैं और आपने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को खरीद लिया है। वो आपको 3000 लोगों पर ही ट्रायल कर सकता है। 3000 में से अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो अगर आप फ़ोन के द्वारा भेजते हैं, मिस्ड कॉल के स्कीम के द्वारा भेजते हैं, तो आप ये सोचिए कि उसमें से एक नंबर, मतलब आपने 2 नंबर डायल किए, उसमें से एक नंबर के तो आपका हैक हो गया और पीछे 2 नंबर थे वो हैक नहीं हुए। तो उस केस में ये आगे वाले पे डिपेंड करता है कि ये कितना वर्क कर सकता है और कितना वर्क नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 1600 आदमियों को लिया तो 1600 का हैक हो जाएगा, नो। वो फ़ोन की सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, फ़ोन के ब्रेक थ्रू पे डिपेंड करता है कि वो ब्रेक कहाँ से मिल सकता है। ठीक है। स्पाईवेयर जो है, इससे बचने के लिए कंप्यूटर मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल लेना चाहिए। लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होने पे कुछ भी हो सकता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एंटीवायरस लेना ही चाहिए। ये यहाँ पर कहना है, ठीक है, फिर भी यूज़ कीजिए, जितना हो सकता है एंटीवायरस को यूज़ किया कीजिए। इंटरनेट को कई जानकारी सर्च करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइट पर ही क्लिक करें। अनसंड वेबसाइट पे नहीं जाना है, सीधी सी बात है। कोई भी लिंक आ जाता है, 50 रुपये में 100 MB फ्री मिल रही है जियो की तरफ से, लोग जाके क्लिक कर देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। बैंक डिटेल जो होती है वहाँ से भी लीक होती है। इंटरनेट में बैंकिंग या किसी भी प्रकार की ज़रूरती अकाउंट को कार्य पूरा होने के बाद में लॉग आउट कर दें। ऐसा नहीं कि चालू ही रखना है, बंद कर देना है। पासवर्ड टाइप करते समय रिमेंबर पासवर्ड या क्लिप लॉगिन जैसे ऑप्शन पर क्लिक ना करें। मतलब बार बार सेव हो जाता है कुकीज़ में और वो सारी चीज़ें बाहर, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हो तब वो उसके अंदर दी हुई रहती है, आप क्लिक करके पहुंच जाते हो। ये भी नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए तो मैं कह रहा हूँ, ये तो ये कह रहा है, पर लोग करते ही हैं, याद किसको रहता है। ये ऑप्शन इसीलिए आए हैं कि याद ना रहे तो आप उसमें सेव कर लो।
साइबर कैफ़े, ऑफ़िस और सार्वजनिक में बैंकिंग लेन-देन ना करें, मतलब सार्वजनिक रूप से आप लेन-देन ना करें। साइबर कैफ़े में जाएँ तो वहाँ यूज़ ना करें, ऑफ़िस में ना करें। जहाँ पब्लिक रहती है, पब्लिक सिस्टम रहता है, वहाँ पर लेन-देन ना करें। जन्म तिथि तथा अपने नाम जैसे साधारण पासवर्ड ना बनाएं। कुल मिला के ये ऐसा करें कि भाई लोगों को पता रहे कि आपकी बर्थ डेट क्या है, आपने वही पासवर्ड रख लिया। तो वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको अमूमन सबको पता होती है, फिर भी गलती होती ही है। सोशल मीडिया पर ईमेल या बैंकिंग जैसे पासवर्ड अलग अलग रखें, ऐसा नहीं एक के रख रखे हैं जो सबके रख लिए, किसी को एक पता पड़ गया, पता पड़ा बैंक की भी सारी गोपनीयता को कर ली है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। डेबिट कार्ड और पिन नियमित रूप से बदलते रहें, ऐसा नहीं कि रखे रहें। एक इसी के पेगासस के ऊपर ही मैं एक छोटा सा व्यंग्य था, देख लिया मैंने तो मैंने भी डाल दिया इसको, कि ग्रीक के जो मैथोलॉजिक थे उनके अनुसार पेगासस जो क्या है, एक प्रकार का उत्पित देवता प्रोसाइड और मेड्यूसा से है, मतलब सफ़ेद रंग का उड़ता हुआ घोड़ा, पैगासस उसे कहा गया है इजराइल की लैंग्वेज में, ठीक है ना। ग्रीक के एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था, और ये क्या था, घोड़ा था, ठीक है। बड़े बड़े पंख होते हैं उसके, और इनके अनुसार क्या, बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक है। व्हाट इज दिस, बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि का प्रतीक है। ये था लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी नॉइज डिस्टर्बिंग है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। आगे वाले लेक्चर में ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।